आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूँगा कुछ जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो किसी न किसी एग्जाम्स में 1 नंबर में पक्का आते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो उसके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पे हुई थी या कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर है बोध गया। बोध गया के अंदर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी न एग्जाम में पक्का आता किसी न किसी में। तो दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं हमारे। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। तीसरा प्रश्न हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। आगे आ जाते हम। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दक्षिणेश की ओर से कौन सा किनारा लगता है भारत का? तो इसका आंसर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी की ओर से ना भाई ये तो कौन है? दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी। आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो किसी न किसी एग्जाम्स में पक्का 1 नंबर का आता है। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं हम। पहला है प्रश्न हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? या वह स्थान बताइए जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यह स्थान है बोध गया। बोध गया के अंदर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। दूसरा प्रश्न हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। स्वामी विवेकानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। चौथा प्रश्न हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? जो दक्षिण साइड में कौन सा किनारा लगता है भारत का? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी दक्षिण की ओर पड़ती है। एक तो हमारा उत्तर पश्चिम दक्षिणतम और पश्चिम। तो हमारा कन्याकुमारी का किनारा कहाँ पर पड़ता है? दक्षिणतम। आगे है, आ जाता हमारा अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। तो शुरू करते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में निकलता है? सूर्य सबसे पहले भारत में किस राज्य में निकलता है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले सूर्य निकलता है। छठा प्रश्न हमारा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। मधुमेह बीमारी के अंदर इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये है असम का। असम का एक प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। अगला प्रश्न हमारा 8वां,
कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? मतलब कौन सा विटामिन आंवले में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा 9वां। आगे आ जाते हैं हम 9वें प्रश्न पे। भारत का सबसे प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? विलियम बेटिंग। विलियम बेटिंग हमारे भारत का सबसे पहला गवर्नर था। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। आगे आ जाते हैं 12वें प्रश्न पे हमारे। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है जो पूरी सेना को कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी सेनाओं को कंट्रोल करता है, या शास्त्रपति या सेनापति होता है उनका। तो इसका आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, रतौंधिक किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधिक बीमारी होती है। अगला प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न पे आ जाते हैं। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? या पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है पोंगल। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है पंजाब। ये दोनों नृत्य पंजाब राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। आगे आ जाते हैं, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो है जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का सबसे पहले आविष्कार किया। अगला प्रश्न है 17वां। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की सबसे पहली महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान। आगे आ जाते हैं हमारे 18वें प्रश्न पे। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों। गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इंग्लिश में आता है गिल्स। इंग्लिश में गिल्स की सहायता से सांस लेती है। हिंदी में आता है गलफड़ों। गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। ये हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है ये, क्रांतिकारी भगत सिंह ने। भगत सिंह ने सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 20वां। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ? कब हुआ और कहाँ हुआ? इसका आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ है। और कब हुआ था? 19
1919 में 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। ये अमृतसर के अंदर है, पंजाब। तो आगे आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, आ जाते हैं हमारे 21वें प्रश्न पे। 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद? तो उसने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे आ जाते हम, आगे हमारा 22वां प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। 23वां प्रश्न आ जाता है, सैंडर्स की हत्या किसने की? सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। 24वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान दिया था। आगे जाते हैं 25वें प्रश्न पे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी। कौन थी? सरोजनी। इनका पूरा नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। 25वें प्रश्न पे आ जाते हैं हमारे। 26वें प्रश्न पे आ जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? 2 बार चढ़ने वाली महिला थी संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतेह हासिल की थी या चढ़ी थी। आगे आ जाते हैं 27वें प्रश्न पे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर आ जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे आ जाते हैं 28वें प्रश्न पे। स्वामी विवेकानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद है, विवेकानंद नहीं, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर इनका मूल नाम था। आगे आ जाते हम अगले प्रश्न पे। 29वें प्रश्न हमारा, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने कहा था ये सबसे पहले। 30वें प्रश्न पे आ जाते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे 31वें प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया।
अगला प्रश्न हमारा 32वां, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वो भारत में कब आया था? 1498 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों प्रश्न। आगे आ जाता है 23वां प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल है हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर में। राजस्थान के अंदर जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला प्रश्न आ जाता है 34वां प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक कौन? सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म की स्थापना या संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न 35वां, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है आ जाता हमारा 36वां, लौह पुरुष किस महान पुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आ सकता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला आ जाता है नेताजी किस महान पुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महान पुरुष को कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाता है हमारा, नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस को नेताजी या महान नेताजी के नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरों बच्चों की मदद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।